बिकरू कांड के बाद एनकाउंटर में मारे गए शार्प शूटर अमर दुबे की जेल में बंद पत्नी खुशी दुबे की मां कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। सोमवार को समाजवादी पार्टी के बड़े नेता खुशी की मां गायत्री देवी से मिले और उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने भी हामी भरते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चाहेंगे तो वह चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगी। सपा नेताओं ने आश्वासन दिया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो वे खुशी दुबे को रिहा कराएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई दलों ने गायत्री देवी से मिलकर उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, मगर उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया था कि बेटी जेल में बंद है, कहीं उनके चुनाव लड़ने की वजह से सरकार खफा न हो जाए और उनकी बेटी पर अत्याचार बढ़ न जाए। बिकरू कांड के बाद एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की शादी 29 जून को कानपुर की ही नाबालिग लड़की खुशी दुबे से हुई थी। 2 जुलाई 2020 की रात विकास दुबे ने अपने गैंग के साथ मिलकर दबिश पर आए डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिस वालों की नृशंस हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने 2 दिन की ब्याही अमर की नाबालिग पत्नी को भी आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था। अब ब्राह्मण संगठन के लोग उसे निर्दोष बताकर जेल में भेजने की बात को मुद्दा बना रहे हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी ब्राह्मण वोटरों को रिझाने के लिए खुशी दुबे की मां को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारना चाहते हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी के नेतृत्व में सपा नेता नाबालिग की मां गायत्री देवी से मिलने उनके घर पनकी पहुंचे। आशीष ने कहा कि लड़की के साथ अन्याय हुआ है, समाजवादी पार्टी उनके साथ है, पार्टी उन्हें गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाना चाहती है। इस पर खुशी की मां ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों को उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। नाबालिग को जेल में रखने के मामले में ब्राह्मण संगठन के लोग लंबे समय से मुखर रहे हैं। इसे ब्राह्मण अस्मिता से भी जोड़ा गया। बीते कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि नाबालिग के परिवार से कोई चुनाव लड़ सकता है। कुछ महीने पहले बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा ने भी आश्वासन दिया था कि वह नाबालिग का केस लड़ेंगे। अब राजनीतिक पार्टियां खुशी को निर्दोष बताकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं। कुल मिलाकर कहें तो गायत्री देवी को समाजवादी पार्टी की पेशकश ब्राह्मणों की सहानुभूति हासिल करने की दिशा में एक कदम है। पार्टी पहले ही लखनऊ के पास भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित कर चुकी है और बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को लुभा रही है।